Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. दिल्ली में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा, अब राजनीति नहीं करूंगा, ना ही भाषण दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर कुछ लिखूंगा भी नहीं, मैं यात्रा में किसी को बुलाऊंगा भी नहीं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या उनके इस बयान के मायने ये हैं कि क्या दिग्विजय सिंह संन्यास ले रहे हैं राजनीति से? दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि अब केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा, अब राजनीति नहीं करूंगा, न भाषण दूंगा, न सोशल मीडिया पर कुछ लिखूंगा, न ही यात्रा में जो उज्जैन से अयोध्या तक वो यात्रा निकालने जा रहे हैं उसमें किसी को आमंत्रित वो करेंगे। ये उन्होंने साफ कह दिया है। सुने पहले दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है। मैं 80 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन? हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से मुट्ठी भींच कर टेबल पर पटक पटक कर दिग्विजय सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि अब केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, भाषण नहीं दूंगा, क्या यह माना जाए कि राजनीतिक जीवन से वो संन्यास लेने वाले हैं? अभी थोड़ा जल्दबाजी हम इसे कह सकते हैं अविनाश। देखिए, आप एक बात जानते होंगे कि देश में कुछ गिने चुने राजनेता हैं जिन्हें लालू यादव के बाद जिन्हें पब्लिसिटी में बने रहने का हुनर आता है, और उनमें बड़ा नाम अब दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने, अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले वो संघ प्रमुख को भी आमंत्रित कर रहे थे, वो तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, बड़े नेताओं को, और राम मंदिर चंदा वाले मसले को लेकर वो कह रहे थे हमको मदद करो। जब पार्टी ही एक तरह से बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं है इस मसले को लेकर, तो जाहिर बात है कि वो एक तरह का उन्होंने जुमला उछाला है बाज़ार में कि मैं केवल धर्म के लिए काम करूंगा, बिल्कुल ट्वीट नहीं करूंगा। तो फिर इस यात्रा के मायने क्या होंगे? इन्होंने ऐलान ये किया था कि ये वहाँ तक यात्रा निकालेंगे और उसके बाद इस चंदे के मसले को लेकर बहुत हाईलाइट करेंगे। अब वो पलट गए। ये हो सकता है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें बीते कुछ महीनों में बुरी तरह उपेक्षित सा कर रखा है, राज्यसभा चुनाव को मैं दोबारा से कोई टिकट नहीं दी, वो कह जरूर रहे हैं कि उन्होंने खुद मना किया, जबकि वो इस तरह के भाव में थे नहीं। और फिर आप देखें कि उस बीच में वो बौखला के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके आरोपों का खंडन भी उन्होंने पब्लिकली किया। तो दिग्विजय सिंह अभी केवल एक, जितना मैं समझता हूं उनको, वो ये इसका केवल इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं। और इम्पैक्ट जाहिर बात है कि अब जिस तरह से वो दरकिनार किए जा रहे हैं तो बहुत न्यूनतम होगा। यदि न्यूनतम हुआ तब हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब शायद दिग्विजय सिंह संन्यास ले लें। हालांकि मुझे पच नहीं रही ये बात, क्योंकि वो घोर सियासी व्यक्ति हैं और जो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ूंगा, मैं जानता हूं उन्होंने कि वो आखिरी सांस तक सियासत भी करेंगे। अविनाश, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ इन तमाम इनसाइट्स के लिए, बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा उन्होंने कहा भी कि 5 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार के राज्यसभा सांसद, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, न भाषण देंगे, न सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे, न अपनी यात्रा में जो वो करने वाले हैं उज्जैन से अयोध्या तक की पदयात्रा, उसमें किसी को आमंत्रित करेंगे। तो जो सियासी जानकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो अलग अलग मायने इस बयान के निकाल रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगला जो राजनीतिक कदम है या अगला जो उनका स्टेप है वो क्या होता है।